प्रदेश के मंत्री कपिल देव ने आज मोहल्ला चौंताला स्थित प्राचीन सिद्धपीठ श्री बालाजी हनुमान मंदिर में आज पंडित सुभाष शर्मा के सानिध्य में श्री बालाजी महाराज की पूजा अर्चना कर धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराया। इस अवसर पर प्रदेश के मंत्री कपिल देव ने कहा कि जो भी व्यक्ति श्री बालाजी महाराज की सच्चे मन से आराधना करते हैं, उनके जीवन के कष्ट, तनाव, चिंताएं समाप्त हो जाती हैं और उनका जीवन सुखमय हो जाता है, बल बुद्धि का संवर्धन होता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में भारतीय सनातन संस्कृति का संवर्धन हुआ है और आज विश्व पटल पर हमारी अपनी अलग पहचान है। इस अवसर पर पूर्व विधायक राजीव कुंबर, भाजपा महानगर अध्यक्ष राकेश जैन, श्री रामलीला कमेटी के प्रधान विनय जिंदल, मुकेश चौरसिया, नवीन गर्ग, संजय मित्तल, सुशील मित्तल, पार्षद मान सिंह जैन आदि मौजूद रहे। सहारनपुर में आज भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष सत्यार्थ प्रकाश धीमान का जनपद में जगह जगह फूल मालाओं से कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष बनने पर सहारनपुर में प्रथम आगमन पर सत्यार्थ प्रकाश धीमान का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं स्वागत के कार्यक्रम में स्वागत रैली का आयोजन किया गया। स्वागत रैली पंजाबी गुरुद्वारा नुमाइश कैंप से शुरू होकर बेरीबाग, नवाबगंज चौक, विजय टॉकीज, नेहरू मार्केट सहित घंटाघर चौक, कोट रोड, दिल्ली रोड होते हुए भाजपा कार्यालय पर समाप्त हुई। रैली में मुख्य रूप से पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा, राजीव कुंबर, भाजपा महानगर अध्यक्ष राकेश जैन, गौरव शर्मा, मयंक गर्ग, किशोर शर्मा, मुकेश गखड़, मयंक धीमान, सोनू नरूला, मोनू नरूला आदि कार्यकर्ताओं ने भी स्वागत व सम्मान किया। ये स्वागत नहीं है, ये छोटे भाई को प्यार दिया जा रहा है, आशीर्वाद दिया जा रहा है। मैं एक पिछड़े वर्ग से आता हूँ, एक पिछड़े वर्ग के आने वाले आम व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने इतना सम्मान दिया है। मैं हृदय की गहराइयों से और अपने दिल से इस जो कार्यक्रम मेरे युवाओं ने, बड़ों ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं अपनी इतिहास में, जीवन में सुनहरे अक्षरों में अपने मन में लिखूंगा और मैं कभी भूल भी नहीं पाऊंगा। और उसके लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। 2022 में मैं आज को कह रहा हूँ, ये आगाज हो गया है। हमारे आदरणीय महानगर अध्यक्ष जी, हमारे पूर्व सांसद जी हमारे बीच में हैं। आप यहीं से समझ लो कि 2022 हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता और ये जन सलाह आपको दिखा रहा है। और इस बार का युवा मोर्चा के बैनर पे ये चुनाव लड़ा जाएगा और दोनों की दोनों विधानसभा जो सहारनपुर महानगर में आती है वो अब जीतने का काम करेंगे। भारतीय किसान संघ द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन जिला अध्यक्ष अनिल चौधरी के आवास पर किया गया, जिसमें प्रदेश संयोजक श्यामवीर त्यागी ने जानकारी दी कि भारतीय किसान संघ की राष्ट्रीय प्रबंध समिति की बैठक 7 व 8 अगस्त को समिति द्वारा प्रस्ताव दिया कि सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य बल्कि लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य देने का काम करे, यानी C1, C2 ही नहीं C3 को आधार मानकर किसानों की फसलों का लाभकारी मूल्य घोषित करे। वहीं राहुल त्यागी ने कहा कि सरकार जिन फसलों का MSP घोषित करती है, उन फसलों को पूरे वर्ष खरीद की गारंटी मिलनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से श्यामवीर त्यागी, राहुल त्यागी, अनिल चौधरी, सत्येंद्र पुंडीर के अलावा अन्य लोग भी मौजूद रहे। आज भारतीय किसान संघ की प्रबंध समिति के प्रस्ताव के अनुसार 8 सितंबर को पूरे भारतवर्ष के हर जिला केंद्र पर हम प्रदर्शन और ज्ञापन और धरने का कार्यक्रम रखेंगे। उसे लेकर ये आज का आप लोगों को बुलाया। हमारा सबसे मुख्य मुद्दा किसान की फसल का लाभकारी मूल्य और लाभकारी मूल्य जो C1 अभी घोषित किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने तात्कालिक लागत के आधार पर, हम चाहते हैं इसे C1 से बढ़ाकर C3 किया जाए। इसमें किसान परिवार की मजदूरी और जो उसकी ज़मीन है उस पर ब्याज, उस आधार मानकर और C3 घोषित किया जाए। अगर नहीं होता तो ये धरना प्रदर्शन है। इसके बाद हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। अखिल भारतीय स्तर पर हम एक जबरदस्त आंदोलन इसके लिए चलाएंगे। पैरामाउंट स्थित महादेव श्री देवस्थान मंदिर में आज भगवान शनिदेव जी के शिला स्थापना प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के तहत एक भव्य शोभा यात्रा ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई, जिसमें भगवान की सुंदर सुंदर झांकियों के साथ साथ भगवान शनिदेव जी की शिला भी रखी गई और पूरे मोहल्ले में यह शोभा यात्रा निकाली, जिसका स्वागत भव्य रूप से स्थानीय निवासियों ने फूल मालाओं की वर्षा कर किया।
श्रद्धालु ढोल नगाड़ों की थाप पर भगवान के भजनों पर खूब नाचे। हनुमान जी की झांकी शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण केंद्र रही और लोगों ने उनके दर्शन किए। मंदिर परिसर में शोभा यात्रा विश्राम हुई, जहां पर मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना कर शिला स्थापित की गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मयंक अरोड़ा, रामजी सुनेजा, सुनील सूरी, गोकर्ण दत्त शर्मा, श्रीमती उमरेश बनोदा, कविता सूरी, विवेक गर्ग, किरण खन्ना, कोमल, प्रवीण आदि लोग मौजूद रहे। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल 29वें स्थापना दिवस को व्यापारी दिवस के रूप में देश के 13 राज्यों तथा उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों के क्रम में जीपी रोड स्थित होटल में भव्य और आकर्षक आयोजन प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष विमल विरमानी की अध्यक्षता में किया गया। इस भव्य व्यापारी सम्मेलन का कुशल संचालन जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष अश्वनी अरोड़ा ने किया। इस आयोजन में जनपद के 7 प्रमुख व्यापारी और समाजसेवी वशिष्ठ गुप्ता, बेहट, प्रेम सागर ग्रोवर, सरदार हरप्रीत सिंह हरीश, यूसुफ कुरैशी चिल्काना, सरदार बलबीर सिंह भाटिया, तरुण गोयल तथा सरदार दीदार सिंह सेठी को आयोजन के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा, मेयर श्री संजीव वालिया, पूर्व विधायक श्री राजीव गुंबर तथा संगठन के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष विमल विरमानी ने संयुक्त रूप से किया तथा कोरोना काल में व्यापारी रत्न से सम्मानित इन व्यापारियों के योगदान की सभी प्रमुख व्यापारी अनित गर्ग, हर्ष डाबर, सरदार गुरमेहर सिंह, रजत मित्तल, सरदार तरनजीत सिंह बग्गा, शांतनु ठकराल, विनीत विरमानी, सरदार गुरदीप सिंह मोंटी, यशपाल त्रेहन आदि ने संगठन के पदाधिकारी ने अपने संबोधन में व्यापारी समस्याओं के साथ किया। देखिए 3 सितंबर व्यापारी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 2001 से हम लोगों ने रखी थी कि जैसे अन्य बाल दिवस होता है, मजदूर दिवस होता है, किसान दिवस है, महिला दिवस है, व्यापारी दिवस भी है। ये हमने आज से 20 साल पहले डिमांड रखी थी। पूरे हर सरकार में हमने डिमांड रखी और इसे हमने प्राथमिकता के आधार पर लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी हमने पोस्ट कार्ड के द्वारा मन की बात, व्यापारी के मन की बात की इस मांग को प्रमुखता से। देखिए प्रोग्राम हर साल होता है, व्यापारी दिवस हर साल। व्यापारी दिवस हमारा हर साल होता है। 2000 से हमारा व्यापारी दिवस हर साल होता है और पूरे प्रदेश में चलता है ये कार्यक्रम और 13 राज्यों में हमारा ये कार्यक्रम चलता है। तो आज जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है तो कोविड के नियमों का पालन करते हुए लिमिटेड लोगों को बहुत लिमिटेड लोगों को हमने बुलाया है। नहीं तो हमारे यहाँ आप लोग पहले आते भी नहीं हैं तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कस्बों से काफ़ी लोग हैं और पूरे जिले की टीम आती है, काफ़ी लोग होते हैं वो भी प्रतिनिधि हैं। लेकिन इससे हमने कोविड की कोशिश की कि कोविड के नियमों का पालन डिस्टेंस में कुर्सियाँ रखी सब चीज़ों को हमने कोशिश की। और जो कई मांगें हमने यहाँ पे रखी है, 60 वर्ष से ऊपर आयु वाले के हमने व्यापारी पेंशन योजना के लिए लड़ाई लड़नी है और जीएसटी की विसंगतियों पर लड़ाई लड़नी है। सबसे बड़ी लड़ाई हम जो सहारनपुर में आने वाले समय में लड़ना है, जिला प्रशासन में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, व्यापारियों का भारी उत्पीड़न हो रहा है और जीएसटी में कई चीज़ों में कमी है। उसकी लड़ाई तो हम काफ़ी समय से लड़ रहे हैं और इन चीज़ों की डिमांड के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि कोरोना काल था इसलिए उस समय हमने इन लड़ाई को बहुत व्यापक स्तर पे नहीं लड़ा। ज़रा थोड़ा सा और स्थितियाँ ठीक होने के बाद अब तक तो हम सिर्फ ज्ञापन देंगे, ज्ञापन देने के माध्यम से बात करेंगे। जो लोकल समस्याएं हैं उस पर बात करेंगे, जो प्रदेश स्तर की समस्याएं हैं हम वहाँ बात करेंगे, जीएसटी विसंगतियों में हम जीएसटी काउंसिल से बात करेंगे और जो अन्य समस्याएं हैं, जो व्यापारियों की अन्य समस्याएं हैं, क्योंकि व्यापारी वर्ग को सबसे ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। व्यापारी एक कोरोना योद्धा के रूप में, एक फौजी के रूप में कार्य कर रहा है, लेकिन व्यापारियों के योगदान को जो नकारने का काम सरकार करता है हम उसके साथ सहमत नहीं हैं। व्यापारी से बड़ा कोरोना योद्धा कोई नहीं है क्योंकि वो उसने बड़े कठिन काल में बगैर पीपीई किट और उसके बगैर भी राशन की व्यवस्था और सारी व्यवस्थाएं बजाय की हैं। कुछ जगह कमियां हुई होंगी लेकिन कमियां तो सब जगह होती हैं। लेकिन व्यापारी वर्ग को जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया उसके खिलाफ आपदा अधिनियम को लागू किया गया, आपदा अधिनियम का दुरुपयोग किया गया, दुकानें सील की गई, उसकी हम आलोचना करते हैं। उसके लिए हम निश्चित रूप से आने वाले समय में जो मामले आएंगे हम शासन से ये मांग करेंगे
कि सारे व्यापारियों के खिलाफ मामले वापस लें। सहारनपुर पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार हकीकत नगर चौक रामलीला ग्राउंड स्थित मैदान में लोक संकल्प समिति के सदस्य चौधरी नीरपाल एवं महिला ब्रिगेड की अध्यक्ष आरती शर्मा के संयोजन में राष्ट्रीय लोकदल का भाईचारा सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में सहकारिता प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष कृष्णपाल राठी ने कहा कि देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्तासीन है, जिसने भाईचारे एवं आपसी विश्वास में खाई पैदा कर वोट की राजनीति की है। इसी अविश्वास को दूर करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल पूरी 403 विधानसभा में भाईचारा सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। मुख्य रूप से प्रदेश सचिव ठाकुर रजनीश, महानगर अध्यक्ष रमेश चौहान, नरेंद्र सिरोही, अरविंद मलिक, शौकीन राणा, रिंकू सोनकर, पूनम चौधरी, रमेश रानी, शाइस्ता, नूर बानो, गुलफशां, सुनीता, अंजलि आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। राष्ट्रीय लोकदल पूरे उत्तर प्रदेश में भाईचारे सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। हर विधानसभा में 402 की 402 विधानसभा में राष्ट्रीय लोकदल भाईचारा सम्मेलन आयोजित कर रहा है। आज नगर विधानसभा का भाईचारा सम्मेलन है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी सम्मेलन करने की, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज देश के अंदर, प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने नफरत का माहौल पैदा कर दिया। हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट करती है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर सत्ता आती है। राष्ट्रीय लोकदल का पहला कर्तव्य ये है कि हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता को, हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति को दोबारा जिंदा करने के लिए भाई भाई आपस का भाईचारा, आपस का हमारा प्रेम, आपस की हमारी रिश्तेदारियाँ वो सुदृढ़ हो, वो संपन्न हो, वो विश्वास दोबारा से लौटे जो हिंदू मुस्लिम के बीच में एक अविश्वास की खाई भारतीय जनता पार्टी ने पैदा की है। उसको मिटाने के लिए राष्ट्रीय लोकदल भाईचारा सम्मेलन करके विश्वास की सीढ़ी बनाना चाहता है कि जिससे हिंदुस्तान दोबारा से तरक्की के रास्ते पर चल सके। पार्लियामेंट के अंदर, आपके विधानसभा के अंदर रोजगार पर चर्चा होनी शुरू हो, विकास पर चर्चा होनी शुरू हो, हिंदू मुस्लिम की चर्चाएं ये बंद हो। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की फलाह और बहबूदी के लिए, हिंदुस्तान की तरक्की के लिए चर्चा होनी चाहिए। इसीलिए भाईचारे सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्राओं ने आज जिलाधिकारी को अपनी समस्या को लेकर एक ज्ञापन सौंपा और कहा कि हमारे रिजल्ट में प्रोमोटेड लिखा आया है और उसमें XXX बना है। हमने इस समस्या के बारे में जब अपने स्कूल में बताया तो वहाँ से उस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि हमारी समस्या का समाधान हो और हमें हमारा पास का रिजल्ट मिले, जिससे कि हम आगे की पढ़ाई कर सकें। उन्होंने रिजल्ट ठीक कराकर दिलवाने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में सीजा, फातिमा, अलीना, अंतरा सिंह, शिवानी, निधि, साहिबा के अलावा अन्य छात्राएं भी मौजूद रहीं। मेरा नाम शीजा फातिमा है। आज किस दिक्कत को लेकर? सर, हमने हमारे स्कूल में रिज़ल्ट के लिए शिकायत की थी। हमारे रिज़ल्ट में ना प्रमोटेड आया लिखा हुआ और मार्क्स भी शो नहीं हो रहे। अब स्कूल वालों ने तो ये कहा था हम नंबर भेजेंगे और 31-30 तक आ जाएगा रिज़ल्ट। हमने 29 को वेट करा, 30 को वेट करा, 31 को वेट किया। आज 3 तारीख हो गई और अब अंकल से बात की, क्लर्क अंकल से, तो वो कहते हैं कि री एग्ज़ाम की तैयारी को री एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। तो सभी छात्रों का इसी तरीके से है या आप लोगों का? हम तो है ही, और स्कूल में टोटल 20 लड़कियाँ थी। अब और तो कोई कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है, तो हमें तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना सर। तो कौन से स्कूल? हम गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज, अम्बाला रोड। तो क्या चाहते हैं? अब हमें सर ये चाहिए कि हमारा रिजल्ट सही हो कराए। हम 15 दिन में री एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करेंगे? और सभी लड़कियाँ यही नहीं, मैं हूँ, और चलिए हम भी कोई बात नहीं, 1.44 लाख मतलब 1.25 लाख लड़कियाँ ऐसी है और बच्चे ही सारे पूरे यूपी के जिनका रिजल्ट सही नहीं आया, तो उनके लिए भी तो ये बात सही है ना। अब कुछ थोड़े बच्चे करके आएंगे तभी तो कुछ होगा, नहीं तो हमारा तो फिर कुछ भी नहीं होगा। हमारा तो पूरा फ्यूचर बॉन्ड हो जाएगा ऐसे। राधा विहार स्थित श्री भैरव काली महादेव मंदिर में आज भगवान श्री कृष्ण जी की छठी पूजन का कार्यक्रम भव्य रूप से किया गया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का सुंदर श्रृंगार कर पूजा अर्चना की गई और भंडारे का आयोजन किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए स्वामी कालेंद्रानंद ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने मात्र से मनुष्य का काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ आदि का नाश होता है और मनुष्य का जीवन सफल होता है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने की बात कही। राधा विहार स्थित महासेतुपीठ वैष्णवी महाकाली मंदिर श्री स्वामी कालेंद्रानंद आज भगवान श्री कृष्ण की छठी जन्मोत्सव का
पूजन हो रहा है और भगवान श्री कृष्ण का छठी उत्सव मनाया जा रहा है। जो भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में, लड्डू गोपाल रूप में प्रकट हुए हैं, वही रूप भगवान का ये है जो सभी भक्तों पर कृपा करता है। और भगवान श्री कृष्ण की छठी के भाव में भगवान श्री कृष्ण कृपा करके सभी भक्तों के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इन सब का नाश करते हैं और सभी के ऊपर कल्याण करते हैं। भगवान की छठी उत्सव गोकुल में नंद बाबा यशोदा के यहाँ मनाया गया और 52 गांव के जितने भी गोपियाँ थे उन सभी ने उत्सव में हिस्सा लेकर भगवान की कृपा प्राप्त की। तो जो भी भगवान के छठी उत्सव में शामिल होते हैं, भगवान पर